हेलो दोस्तों, जोहार। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। स्नातक स्तरीय जेएसएससी सीजीएल का कोर्स में नागपुरी पुस्तक बनकेवरा भाग 1 गद्य पद्य संग्रह में संकलित कहानी नीम तीता को एकदम सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये नागपुरी का कहानी है, इसलिए ज़्यादातर बातें हम लोग नागपुरी में करेंगे और हमें कहीं पर लगे इस जगह हिंदी से समझाना चाहिए तो वहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी से बताते चलूँगा। यदि आप लोगों को हमारे नागपुरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको नागपुरी में विशेष अनुभव है तो कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों का जो नागपुरी पाठ्यक्रम है उसको सरल बना सकूं, जिससे कि आप लोग आगामी होने वाले परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये लंबी कहानी है, इसलिए मैं 3 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है, ये पार्ट 3 है। दोस्तों, इस वीडियो में आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मन में सवाल उठ रहा था वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कहानी नीम तीता पार्ट 3 वीडियो। दोस्तों, इसका लेखक है शकुंतला मिश्र। जी हाँ दोस्तों, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिमल साहू कर बेटा कहत रहे, नीम डाँड़ के कई जन पूछे ना। राघव सिंह का माँ बोल रही है कि बिमल साहू का बेटा कह रहा था कि नीम डाँड़ को कितना लोग पूछते हैं खरीदने के लिए। अगबकाय के उठ गेलक राघव सिंह, का कहत हिस माए, उके बेचे तोके बेचे कर बराबर है। घबरा के उठ गया, का कहत हिस माए, उके बेचे तोके बेचे के बराबर, मतलब उस डाँड़ को बेचना मतलब कि तुमको बेचने के बराबर है। नहीं बेटा, उके तो कहाँ बेचत ही, ऊ तो मोर नामे है, मोर जीते जियत दोसर के बेच सकेला, उके मोय बेचमो। वो कहती है वो नहीं बेटा, वो तो मेरा नाम से है, मेरा जीते जी उसको मैं बेच सकती हूँ। मैं तो कि याद है नाना उके तोर नामे करे बेरा का कही रहे। उसका माँ कहती है, हाँ बेटा, तोर नाना कही रहे। वो बता रही है, एहे तोर माए है के काले की तोर नानी कर माए बाप कर बेटी छोड़ाए, तेरा नानी का माँ बाप का बेटी के छोड़ाए और दोसर छुआ पुता नहीं रहे, मतलब उसका केवल बेटी केवल थे और लड़का बच्चा नहीं था। हाँ, उमन अपन संपत्ति तोर नानी के दे दिलाई, तोर नानी कर पाछे मोर बाबा नीम डाँड़ के मोर नामे कर देलक। उसका नानी के बाद उस जमीन को उसका बाप इसका नाम से, मतलब कि राघव सिंह का माँ का नाम से कर दिया। ई तोर जिंदगी कर नीम तीता के खैर ले और तोर जिंदगी के गुरुआ बनाए दे। मुदा बेटा, ई नीम डाँड़ रह के का करी अगर मोर नातिन कर जिंदगी में नीम तीता भर जाए। राघव सिंह का माँ बोलती है कि तेरा जिंदगी में जो कड़वाहट आया है उस कड़वाहट को गुड़ की तरह मीठा कर देगा, लेकिन अगर ये नीम डाँड़ को हम लोग रखते हैं और मेरा पोती का शादी नहीं होता है, मेरा पोती का जिंदगी में मिठास नहीं आता है, तो क्या फायदा। ऐसा बोल रही है राघव सिंह का माँ। जा बेटा, नीम डाँड़ के बेच के मोर नातिन कर जिंदगी के मोद लखे गुरुआ बनाए दे। बोलती है कि जाओ बेटा, नीम डाँड़ को बेचकर मेरा पोती का जिंदगी को मधु जैसा मिठास बना दो, कहती है अपना बेटा से। छाती में पखना तेंगेर के नीम डाँड़ के बेचे ले तैयार हो गेलक राघव सिंह। कहने का मतलब है कि वो अपना दिल को कठोर बना के नीम डाँड़ को बेचने के लिए तैयार हो गया और शुरू हो गेलक नीम डाँड़ कर गहकी खोजा। शुरू हो गया नीम डाँड़ को बेचने के लिए ग्राहक खोजने का।
हिने सब बातक पता संध्या के चललक तो उकर जीव छटपटाए उठलक। मतलब कि ये सभी बात संध्या को पता चला तो वो सोचने लगी, मैं आईएएस कर इंटरव्यू दे हों, कहत हों रिजल्ट आवे के देवा, बिहा के मत अकबकवा, मुदा क्यों सुनैया न खे। वो कह रही है कि मैं आईएएस का इंटरव्यू दे दिया हूँ, रिजल्ट आने दीजिए, मेरे शादी के लिए इतना जल्दी क्यों है, कह रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रुपया ना पैसा, मुदा ऋणों कर्जा लेके खेत डांड बेच के बिहा करे के लिए छटपटात हैं। का जैन काले बेटी के भाव बुझे ना, जबकि बेटी तो काट कर उ डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतराए सकेला। बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए क्यों लोग बेटी का शादी करने के लिए इतना उतावला रहते हैं, मतलब बेटी को बोझ समझते हैं। बेटी तो काठ का वो डोंगा है, मतलब कि लकड़ी का वो नाव है जो कितना कितना के पार होता है, मतलब कितना लोगों को वो पार करा देती है। मुदा बेटी छुआ कहले है बातें सिरायला, उकर मनक बात मने रह जाएला। मतलब कि बेटी है ही ऐसा कि उसका मन का बात मन में ही रह जाता है। नीम डाढ़ कर गहकी खोजाए गेलक। आज कल हर काम में दलाली, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली। दलाल लागल नहीं कि काम निपटते देरी नहीं लागेला, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। दलाल लाग गेले नीम डाढ़ कर, मुदा दिख दिख रहे आजी मायकर, कचहरी कैसे चढ़बे, कर्जा फाटत रहे राघव बाबू कर, जोन माय कर क्यों उघरा मोड़ तक नहीं देख रहे, वो कैसे जावे कचहरी में अंगूठा लगाए के लिए, फोटो खिंचवाए के लिए। रात भर नींद नहीं आलक दियो बेकैत के, रात भर नींद नहीं आया दोनों माँ बेटा को। बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भरे के लिए गोटा घर कर मान सम्मान दाव में लागल रहे। मतलब अपना बेटी को शादी करने के लिए पूरा घर का मान सम्मान दाव में लग गया। बिहान माय झटके नहाए धोए के तैयार हो गेलक। माय कर दमकत मुखड़ा देख के अनठेकान चियारी गबच गेलक। राघव बाबू कर कर्जा में मुड़ गाड़ के रिक्शा में बैठल। माय और बगल में बैठल चुपचाप एकदम थिर, मतलब सिर नीचे करके रिक्शा में जल्दी से जाने के लिए बैठ गया माँ बेटा दोनों। माय आपन के लेज के वकील ठीन कर कुर्सी में बैठा लें। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लागलें। मुंशी कहलक माय हाथ के हीने करो, छापा लगाए खे। तभे संध्या जाने कहाँ से आए पहुँचलक। आजी माय ठहरू। संध्या तब किधर से पहुँच गई और बोलने लगी आजी माय, मतलब कि दादी ठहरू, मतलब दादी रुक जाइए। राघव बाबू हैकट में पड़ गए, बेटी के टुकुर टुकुर देखे लगे। राघव बाबू ताजुब करने लगे और अपना बेटी को देखने लगे। संध्या कहलक बाबा रोरे के नीम डाढ़ के बेचे कर दरकार नखे, अब कोनो बेचा किना नहीं होई, किनैया के स्टाम्प पेपर कर खर्चा मिल जाई। और आजी माय कर हाथ के धैर लेलक और बोल रही है कि जो खरीदने वाला था उसको स्टाम्प पेपर का खर्चा मिल जाएगा, और अपना दादी का हाथ पकड़ ली। वकील साहब रौरे सब कागज के फाड़ दो, रौरो मेहनताना मिल जाए। वकील को भी बोल रहे हैं कि आप सभी कागज को फाड़ दीजिए, आपको भी मेहनताना मिल जाएगा। आजी माय नुराय के देख लें और अपन दुलरिन नातिन के छोड़ हाथ चू पगलाए गेले का, तो कचहरी का ले आले। आजी माय बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लगे, अब बेटी मन हाकिम बनत हैं, कचहरी में फैसला करत हैं। रौरे चलू घर, रौर नातिन के उकर मंजिल भेटाई गेलक। फिर बाप दन मुहरालक और पर्स से कागज निकलालक। ये देखो बाबा, रौर बेटी का रिजल्ट नेट से निकलाल है, यूपीएससी का रिजल्ट निकल गेलक। रौर बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा।
अपना बाबा को बोल रहे हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है, आपका बेटी देश में 24वां रैंक लाई है। अब रौर बेटी कर जीवन धारा डहर बदल गेलक। अब रौरे लाचार बेबस बेटी कर बाप ना लागी, रौरे अफसर बेटी कर बाप है की। अपना पापा को बता रही है संध्या। देखिए रिजल्ट भी आ गया, यूपीएससी पास कर ली और देश में 24वां रैंक ले आई। राघव बाबू कर आंख से खुशी कर लोर ढर गेलक। राघव बाबू का आंख से खुशी का लोर बहने लगा। कैसे नहीं बहता, बेटी इतना बड़ा काम की, यूपीएससी का परीक्षा पास कर गई और अफसर बन गई, तो ये बाप के लिए तो बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। नातिन आजी अपन के समझालक, आजी माए रोर माए बाप के बड़ा दुख रहे कि उमनक बेटा नहीं रहे। हम एहे नीम डाँड़ में स्कूल खोलवा देव, कहियो नीम डाँड़ सुना नहीं रही। अब एक ने हजारों वंश बेल बाढ़वे रोड नहियर कर अंगना में। बाबा माथ हेंठ करके केकरो दूरा रौरे नी जाब, माथ ऊंच और छाती चाकर करके जाब नीम डाँड़ स्कूल जेरोर माय कर नामे रही जगतारनी बाल विकास विद्यालय। हियाँ पढ़वैया छुआ के ऐसा शिक्षा देल जाए कि उमन जग के तैर देवे। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पढ़ने वालों को ऐसा शिक्षा दिया जाएगा कि दुनिया में नाम रोशन करेंगे। संध्या एक हाथ से बाप के धरलक और दूसर हाथ से आजी अपन के और ले गेलक कचहरी से बाहरे। मतलब संध्या एक हाथ से अपना पिताजी को और दूसरे हाथ से अपना दादी को पकड़कर ले गई कचहरी से बाहर। देखैया के काठ मार देलक, मैं देखने वाला देखते रह गया। सब मूर्ति लखे जहाँ कर तहाँ खड़ा रह गए, मुदा बात के बुझ के सब मुंह में एक कटिक ले भरल नीम चिता का ठामे कतारी कर गुरुआ रस भर गेलक। सब देखने वाला कचहरी में देखते रह गया, सब मूर्ति की तरह खड़ा रह गया और तुरंत नीम जैसा तीता में गुड़ जैसा मिठास भर गया। सब कई उठले, वाह रे बेटी संध्या, नावा डहर बनाए के सबले इंजोत पसराय दिलक। सब लोग कहने लगा कि वाह रे बेटी संध्या, नवा डहर बनाए की मतलब नया रास्ता बनाकर सभी का जिंदगी में उजाला कर दी। नीम तीता के मौध रस में बदल दिलक। नीम जैसा तीता था, मतलब जिंदगी में कड़वाहट था, उसको मधु के रस जैसा बना दिया। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी नीम तीता। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा सुनकर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल में नागपुरी का स्पेशल तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।